चुनाव हैं और यहाँ पे विधायक जो पहले थे वो प्रिवेश सिंह जी थे, तो नगर में किस प्रकार का विकास हुआ? ये कांग्रेस के वचन पत्र है और सारे वचन 100% झूठे थे। एक भी वचन पत्र ऐसा नहीं था कि जो काम होने लायक था। किसानों के लिए उन्होंने लालच लॉलीपॉप दिया 2 लाख का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहुल गांधी जी की ने 10 तक गिनी और बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, तो वो खुद बदल गया। एक और दूसरी बात, मैं मालाकार समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ प्रिवेश सिंह जी और उनके कुछ कार्यकर्ता साथी मालाकार समाज को कांग्रेस के प्रचार प्रसार में उपयोग कर रहे हैं। वह जगह जगह ग्रुपों में डाल रहे हैं कि मालाकार समाज, माली समाज दरबार के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है, भ्रम फैला रहे हैं। मतलब मालाकार समाज की हमारी एक सामाजिक बैठक हमारे आदरणीय हजरलाल डांगी जी भी आए थे। ये प्रिवेश सिंह जी के साथ बैठक रखी थी समाज की, तो वो सामाजिक बैठक थी, उसको प्रचार प्रसार में वो उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। समाज को बदनाम कर रहे हैं वो। समाज स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र हैं। ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसमें सब लोग स्वतंत्र हैं। समाज किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेती है, और मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। अगर बताए तो एक मुद्दा था नहर का 2017 का, मालूम है? कुछ जानकारी है, नॉलेज में है आपके? कौन सी नहर? अच्छा, फतेहपुर तालाब की जो नहर। हाँ ये बताइए कुछ। जी, अच्छा, बहुत ही पुराना, मतलब पिछले 5 साल पुराना मैटर है। तो कांग्रेसियों ने एक साजिश रची और कांग्रेस के ही नेता यही पास गांव के फतेहपुर के प्रिवेश सिंह जी रोड पर हमारी समाज बंधु के साथ में धरना दे रहे थे, और लेकिन उन्होंने केवल नहर के संबंध में दांगी और माली समाज के बीच में एक राजनीतिक रोटियां उन्होंने सेकी, जो दोनों समाज के बीच में, दांगी और माली समाज के बीच में उन्होंने फैक्शन फैलाने का काम किया। तो उसको वोट बैंक का मुद्दा बनाकर चलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों पर कि दांगी समाज ने नहर बंद करी थी। वास्तविकता दांगी समाज ने कोई नहर बंद नहीं करी थी, ना मार साहब ने उस नहर में कोई हस्तक्षेप करा था बंद करने में। मार साहब ने आगे रह के उस नहर को खुलवाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, और मैं हूं विष्णु। हमारे साथ में इस समय नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं रामकरण मालाकार सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हूँ। भाई साहब, चुनाव हैं और यहाँ पे विधायक जो पहले थे वो प्रिवेश सिंह जी थे, तो नगर में किस प्रकार का विकास हुआ? देखो, यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद है और बहुत सारी घटनाएं आई। उसके बाद भी 15 महीनों में नगर परिषद खिलचीपुर ने जो विकास कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक विकास कार्य हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, संबल योजना के अंतर्गत नगर में 77 लोगों को लाभ मिला है। अंत्येष्टि के 5,000 रुपये और 2 लाख रुपए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नगर में जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए वो 936 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, जिनकी लगभग सभी किस्त डल चुकी है और सूची आने वाली है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अपन मजदूरी से जो गरीब व्यक्ति रहता है, जो ठेकेदार है, उसके द्वारा वो उसका पंजीयन वंजन करके उनके द्वारा गांव की पर्ची में हमने नगर परिषद कम से कम 100 से 150 लोगों को गेहूँ की पर्ची का वितरण किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं नगर में जो विकास कार्य हुए हैं, हमने नगर में 27 दुकानें हमारी बन चुकी है, जो वार्ड नंबर 14 में बनाई गई है दुकानें। वार्ड नंबर 14 फिर बनी, वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 15 में, वार्ड नंबर 7 में 27 दुकानों, जिससे नगर पालिका को करोड़ रुपए की आमदनी होगी, उससे नगर में विकास कार्य होंगे। और मैं बता दूं, जो वार्ड नंबर 14 इसमें पंचमी कॉलोनी आती है, उसमें शानदार नाली और पेवर्स रोड का निर्माण किया गया है। उसके बाद में उसी में बता दूं, वार्ड नंबर 13 आता है, उसमें भी सीसी रोड नाली बनाई है। उसके बाद में वार्ड नंबर 14 में भी सीसी रोड नाली का निर्माण कार्य किया गया है। उसके बाद में वार्ड नंबर 5 जो है अपने नारदा बल्डी, वहाँ पे रोड प्लस नाली का कार्य किया गया है। एक बोरा कब्रिस्तान है, वहाँ पे भी रोड का कार्य नगर परिषद के द्वारा मतलब किया गया है। और आपको बता दूं, अभी अमृत 2 योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो उकान नाथ है,
यहाँ पे भी हमने वाटर पार्क और वाटर बॉडी का निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसका मतलब टेंडर में निकल चुका है। और जो सिटी पोर्शन रोड आया, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है, शिवराज जी की देन है। जो 50 करोड़ का रोड, बहुत जल्दी हम इसको धरातल पे देखेंगे। जब प्रीवियस सिंह जी की तरफ से यानी कि विधायक निधि की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से खिलचीपुर नगर को क्या सौगात दी गई है? कि प्रिय सिंह की तरफ से जो वर्तमान विधायक हैं, इनने नगर में कोई सौगात नहीं दी गई है किसी भी प्रकार की। किसी को भी विधायक नहीं दी नगर में इन्होंने। ये अभी जो आप बात कर रहे थे रोड वाली, तो ये तो बोल रहे हैं कि हमारा भी इसमें हाथ है। नहीं, कोई हाथ नहीं इनमें। आप बताओ, सरकार बीजेपी की जब ये 1.5 साल मंत्री रहे उस समय बना लेते रोड को। ये हमारी सरकार की देन है। और हमारे कुंवर अजय लाल दांगी जो प्रत्याशी जी है, इनके अथक प्रयासों से यहाँ रोड सुकृत किया गया है और काम धरातल पे है। वो तो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक रोड भी बनवाए हैं, गौशाला भी बनवाई है, हमने ग्रिड भी बनवाए हैं ताकि अब किसानों को लाइट में प्रॉब्लम नहीं आए। कांग्रेस क्या है, झूठ बोलती है, झूठ का पुलंदा बांधती है और गरीब जनता है वो बेचारी बहकावे में जाती है। पर इस बार बिल्कुल कोई बहकावे में नहीं। नगर में इस बार 7,000 से ऊपर कुंवर अजय लाल दांगी जी को मत मिलेंगे। 11 वोटिंग होगी तो 60-40 के रेशो में कम से कम 60% हजारीलाल जी दांगी वोट मिलेंगे और बाकी प्रेस मिलेंगे। तो ये जो वोट अभी मिल रहे हैं ये पहले क्यों नहीं मिल पाए थे? क्या है कि ये जो है इनका वोट लेने का जो तरीका है वो ऐसा है कि पिछली बार 2018 में जब ये चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जनता के सामने रखी थी कि भाई ये कांग्रेस के वचन पत्र हैं और सारे वचन 100% झूठे थे। एक भी वचन पत्र ऐसा नहीं था कि जो काम होने लायक था। किसानों के लिए उन्होंने लालच लॉलीपॉप दिया 2 लाख का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहुल गांधी जी की ने 10 तक गिनी और बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और वो खुद बदल गए। सीएम तो नहीं बदला उनने, वो खुद बदल गए और कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठे वादे, झूठी घोषणाएं करना, झूठे वचन पत्र करना, ये कांग्रेस का आज से नहीं, जब से मैं पैदा नहीं हुआ के पहले से हमारे बाप बूढ़े सुनता आ रहे हैं उनके भाषण, झूठी घोषणाएं, झूठे संकल्प पत्र। ये है। आज मैं आपको बता दूं, नारदा बल्डी पर, खिलचीपुर की बात बता देता हूँ। नारदा बल्डी वार्ड नंबर 5 जो कि एक एरिया है, 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी। सबसे ज्यादा वहाँ मुस्लिम वोट बैंक रहता है, सबसे गरीब वर्ग वहाँ पर रहता है। वहाँ पर कांग्रेस 70 सालों में एक तगारी जो मसाला बनाते ना, गिट्टी का, रेत का, सीमेंट का, वो किसी गड्ढे में नहीं डाल पाई। कितने 70 सालों में 70 सालों में नहीं डाल पाई, जो कि उनका पक्का वोट बैंक था। लेकिन हमने जैसे हमारी नगर परिषद बनी, हमने सबसे पहले वो रोड अगर बनाया तो वहीं पर बनाया। पहला रोड देख लो आप, जाके आप उठा के देख लें रोड को। आज रोड की शिकायत कांग्रेस के पार्षदों ने धमकाया, शिकायतें करी, लेकिन आज भी रोड डग से मगनी हुआ। आज नगर परिषद को 18 महीने होने वाले हैं और अभी भी अनेकों शिकायतें उनकी चल रही है, वो कर रहे हैं। और उनका क्या है, शुरू से नेचर ही यही है, शिकायतें करना, डराना, ऐंठना, पैसे लेना। किसको डरा दिया? किसी को डराए? हम तो कांग्रेस वालों की कह रहे हैं। कांग्रेस वालों ने किसको डराया? कांग्रेस वाले ने सभी को, कार्यकर्ताओं को डरा रहे। फोन आ रहे, अभी हमारे अनार सिंह जी लिमोदा वाले सोंदिया जी, उनके पास फोन आया, बोले आप झंडे मत लगाओ गाँव में, प्रचार मत करो। किसका फोन आया? माननीय विधायक प्रियव्रत सिंह जी का फोन आया। अनार सिंह जी सोंदिया समाज से बड़ा चेहरा है, बड़े कार्यकर्ता है, उनको फोन आया, बोला गया कि जब झंडे मत लगाओ गाँव में, प्रचार मत करो। भाई मान लो हजारीलाल दांगी जी ने लिमोदा सालरी में जो कोई नहीं कर सका, उन्होंने एक तालाब की सौगात दी वहाँ पर, जिससे आज सोंदिया समाज के कई सैकड़ों गांव में पीवत हो रहा है, जमीनें सिंचित हो रही है। क्या लगता है फिर कौन जीत रहा है? मार साहब जीतेंगे। कितने वोटों से? वोटों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हजारीलाल दांगी उनका नाम है और हजारों वोटों से वो जीते। एक तरफा मुकाबला होने वाला है या फिर टक्कर है, क्या एक लगता है? तरफा मुकाबला, क्लियर स्थिति, हजारी मार साहब जीतेंगे। तो फिक्स कर दिया आपने? भाई हम तो रात दिन काम कर रहे हैं। आपका नाम नहीं पूछा, नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम दौलत मालाकार, मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब से भी कर लेते हैं बात। जी कुछ बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि नगर खिलचीपुर में जो लाडली बहनें हैं वो 3350 लाडली बहनें हैं, जिसमें
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सभी वर्गों को उन्होंने लाभ दिया है। तो नगर खिलची में 3350 लाडली बहनें हैं। और जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट जो कहती है कि उन्हें हम जनवरी में आएंगे तो 1500 कर देंगे, अरे तुम आओगे जब तो हम तो जनवरी में आने के साथ ही हम तो 3000 करेंगे, मामा जी 3000 करेंगे हमारे। नहीं, फिर वो भी ये भी बोलते हैं कि लाडली बहना में भी भेदभाव की स्थिति बीजेपी पैदा कर रही है। 21 से कम उम्र वाली महिलाओं को नहीं मिल रहा है इस योजना का लाभ। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है और आज तक बीजेपी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। बीजेपी सभी को समान लेके चलती है और रहा सवाल कि जो कम उम्र वाली बहनें उनको नहीं मिलेगी, अभी हमारे सीएम साहब का कहना है कि अभी क्या है कि अभी आचार संहिता लगी, वरना जो बहनें छूट गई हैं उनको भी चुनाव के बाद तुरंत लिया जाएगा, मतलब, और उनको भी लाभ मिलेगा इस योजना का। और ज़्यादा नहीं, हमारे नगर में मुश्किल से 100-150 और होगा बस, बाकी सभी को लाभ मिल रहा है और भरपूर लाभ मिल रहा है। और एक और दूसरी बात ये कि लाडली बहना योजना में जिसका विवाह नहीं हुआ उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 8 तारीख को जीरापुर आए थे, विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। उसमें उन्होंने संकल्प दिया है नारी शक्ति को। उन्होंने कहा कि जो बहनें 23 से लेकर 59 उम्र की जो बहनें छूट गई है, किसी कारण वो फॉर्म नहीं डाल पाई है लाडली बहना योजना में, जिनको वो वंचित रह गई है फॉर्म से, और उसके बाद 21 से लेकर 23 साल की जो बहनें हैं वो भी अगर फॉर्म नहीं डाल पाई किसी कारण से, बहुत सारी समस्या रहती है महिला के साथ, तो वो किसी कारण फॉर्म नहीं डाल पाई, जो विवाहित बहनें हैं उन, तो मामा जी ने कहा है कि मैं चुनाव के आचार संहिता समाप्त होने के बाद पुनः पोर्टल खोलूंगा और सभी लाडली बहनाओं की जो वंचित रह गई है उनको सबके फॉर्म डलाए जाएंगे और सबको राशि दी जाएगी। और रही बात 21 से 23 साल के बीच, 21 से जो 59 के बीच में जो उन बहनों के लिए भी सीएम साहब ने पूर्व में ही, आचार संहिता नहीं लगी उसके पहले घोषणा हो गई थी कुछ 1-2 दिन पहले, लेकिन आचार संहिता के कारण वो लागू नहीं हो पाई धरातल पर। लेकिन बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जैसे ही वो सरकार अपना कामकाज चालू करेगी उसके बाद ही उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ये वादा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने किया है, और ये वादा जो करते हैं वो तो पूरा करते ही है, लेकिन जो नहीं कहते वो भी करके दिखाते हैं, और जो जन कल्याण के लिए बहुत ही खुशहाली का वो काम करते हैं। एक और दूसरी बात, मैं मालाकार समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ प्रियव्रत सिंह जी और उनके कुछ कार्यकर्ता साथी मालाकार समाज को कांग्रेस के प्रचार प्रसार में उपयोग कर रहे हैं। हमारी समाज की बैठक हुई थी शायद अभी गोपी गार्डन में, मैं नहीं जा पाया था वहाँ पर मैंने देखा है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें ये वह जगह जगह ग्रुपों में डाल रहे हैं कि मालाकार समाज, माली समाज दरबार के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है, भ्रम फैला रहे हैं। मतलब मालाकार समाज की हमारी एक सामाजिक बैठक थी। सामाजिक बैठक हमारे आदरणीय हजरलाल डांगी जी भी आए थे। हमारी जो मालाकार समाज की बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी लगभग अभी 2-4 दिन पहले, वो बालाजी गार्डन में हुई थी। उसमें माननीय हजरलाल डांगी जी ने अपनी बात रखी थी, अपने समाज बंधु से रूबरू हुए थे, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी, और समाज ने भी कहीं उनको जो है वो बातें बताई थी कि हमारे समाज में ये जो कमियां हैं, जो स्थिति है उसके बारे में। तो उन्होंने माननीय हजरलाल डांगी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जीतने के बाद उसको पूरी करेंगे। और जो उसके बाद में फिर हमारे जो समाज के दूसरे ग्रुप है उसने माननीय प्रियव्रत सिंह जी के साथ बैठक रखी थी समाज की, तो वो सामाजिक बैठक थी, उसको प्रचार प्रसार में वो उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। समाज को बदनाम कर रहे हैं वो। समाज स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसमें सब लोग स्वतंत्र हैं। समाज किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेती है, और मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। अगर मार साहब विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता है खिलचीपुर नगर में कि वो काम उनको सबसे पहले सर्वप्रथम करना चाहिए? खिलचीपुर में सबसे पहले जो यहाँ की यातायात व्यवस्था है, तो जिस प्रकार से सिटी पोर्शन रोड बन रहा है बीजेपी के कार्यकाल में, तो यहाँ पे बस स्टैंड सबसे पहले सर बनवाएंगे। क्या आपका नाम एक बार बता दीजिए? धीरज वर्मा। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं खिलचीपुर से। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? हजारी मार साहब जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीत जाएंगे? 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। मालाकार बताया तो एक मुद्दा था नहर का 2017 का, मालूम है, कुछ जानकारी है, नॉलेज में है आपका ये मुद्दा? कौन सी नहर? अच्छा, फतेहपुर तालाब की जो नहर है। हाँ,
जी बताइए कुछ। जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत ही पुराना, मतलब पिछले 5 साल पुराना मैटर है, 5-6 साल पुराना। नहर का जो मैटर है वो फतेहपुर तालाब जो है उसमें क्या, 2 नहर हैं। 2 नहर में से एक नहर में जो है कि एक नहर जो थी, उस नहर को ये दिवाली के टाइम पीवत जो होता है, उस समय कांग्रेस के एक नेता है ग्राम फतेहपुर के, जो उनका नाम है श्री रमेश दांगी, पिता प्रताप सिंह दांगी, उनके द्वारा कांग्रेसियों के संरक्षण में उस नहर को बंद करवाया गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले थे 2018 में, और माननीय अजय लाल दांगी जी उस समय एमएलए थे, भाजपा की सरकार थी। तो कांग्रेसियों ने एक साजिश रची और कांग्रेस के ही नेता, यही पास गांव के फतेहपुर के रमेश दांगी ने उस नहर को बंद करा था, मतलब उसमें कांच वगैरह गिट्टी माल वगैरह डाल के उसको ब्लॉक कर दिया था। और उसको लेकर विभाग, शिकायत हुई, मालाकार समाज ने, हम लोगों ने शिकायत करी, समाज लोगों ने, रामकरण जी ने शिकायत करी जल संसाधन विभाग में, और शिकायत में कार्रवाई चल रही थी, प्रचलित थी, उसको जैसे जैसे खोलने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो वो नहीं, वो था वैसे, इतने में भ्रम फैला दिया कांग्रेसियों ने, अरे मालाकार समाज की नहर बंद कर दी, मालाकार समाज की दांगी समाज से जोड़ दिया उस मुद्दे को कि दांगियों ने माली समाज की नहर बंद कर दी, जिसको लेकर आक्रोश, सामाजिक आक्रोश फैल गया, मतलब समाजों के बीच में आक्रोश फैला दिया। उसके बाद में धरना प्रदर्शन हुए, चलती रही, शासकीय कार्रवाई भी उसको खोलने के लिए चलती रही। और जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो हम लोग नहर पर गए, रामकरण जी, हम समाज बंधु, हम लोग, हम युवा साथी, हम गए नहर पर, हमने देखा कि नहर वास्तव में ब्लॉक हो रखी थी। हमने नहर को खोलने के लिए हमने प्रयास किए, हमने विभाग के अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, एसडीओपी साहब से बात की, और जल संसाधन के ई साहब से बात की राजगढ़। बात करने के बाद में उन्होंने जल संसाधन उपलब्ध कराकर नहर को मौके से खोला, प्रयास किया। और इस संबंध में फिर मैंने माननीय राधेश्याम जी जुलैना, जो कि उस समय जल संसाधन के प्रमुख सचिव थे, उनसे भी मैंने बात की, फ़ोन लगाया कि सर इस प्रकार से समस्या है। तो उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने तत्काल जो है नहर खोलने के लिए सारे संसाधन, क्रेन होती है, जेसीबी होती है, कंक्रीट फोड़ने के लिए हैमर मशीन, जनरेटर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हैमर वगैरह सब चीज़ें उन्होंने भेजी तुरंत, और नहर को सफलतापूर्वक रात को 10:25 पर, शायद 24 नवंबर को नहर रात को 10:25 पर नहर खुल गई थी। और यहाँ पर इधर इतने माननीय जो अभी पूर्व विधायक जी प्रियव्रत सिंह जी रोड पर हमारे समाज बंधु के साथ में धरना दे रहे थे, और लेकिन उन्होंने केवल नहर के संबंध में दांगी और माली समाज के बीच में एक राजनीतिक रोटियां उन्होंने सेकी है। रोड पर बैठकर उन्होंने कोई कानूनी प्रयास नहीं किए, मौके पर नहर को नहीं देखा, उसके बाद में नहर को मौके पर खुलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक वोट बैंक की रोटियां सेकी। वो विधायक नहीं थे, मारसा विधायक थे, वो पूर्व विधायक थे, उस समय मारसा विधायक थे। समाज को भड़काने का काम। हाँ, जो दोनों समाज के बीच में, दांगी और माली समाज के बीच में उन्होंने फैक्शन फैलाने का काम किया, जबकि माली और दांगी समाज का जमीन हमारे आपस में पड़ोसी है, हम मतलब दांगी समाज और माली समाज, जैसे तालाब, जो फतेहपुर तालाब के आसपास माली और समाज की दोनों की ज़मीन है और अधिक है, और सोंदिया समाज की, तो वहाँ हमारे बीच में ऐसा पारिवारिक संबंध था, कोई फैक्शनबाजी नहीं थी, और आज भी माली और दांगी समाज में कोई फैक्शनबाजी नहीं है। ये एक उसको वोट बैंक का मुद्दा बनाकर चलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि दांगी समाज ने नहर बंद करी थी। वास्तविकता दांगी समाज ने कोई नहर बंद नहीं करी थी, ना मार साहब ने उस नहर में कोई हस्तक्षेप करा था बंद करने में। मार साहब ने आगे रह के उस नहर को खुलवाया। मार साहब ने भी कलेक्टर साहब से बात करी और अधिकारियों से बात करी, और जो दांगी समाज का जो नेता है रमेश दांगी, उसको भी गांव पर जाकर समझाया, उसके खिलाफ फिर मुकदमा भी बना, थाने में एफआईआर भी हुई, और वो जेल भी गया उसके ऊपर, क्योंकि उसने सास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, तो उन धाराओं में उस पर मुकदमा चढ़ा था। लेकिन जो नहर का जो मुद्दा यहाँ कांग्रेस जो उठा रही है वो बेबुनियाद है,
उसमें केवल अपनी वोट बैंक की चुनाव चल रहा है अभी, क्योंकि उस वोट बैंक की राजनीतिक रोटियां यहाँ सेकी जा रही है।